यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित होकर सुखी हो। यह मैं हूं, वह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। हम जीवन भर विभाग ही बनाते। हमारे जीवन भर की अथक चेष्टा यही होती कि हम ठीक ठीक परिभाषा कर दें कि मैं कौन हूं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें यह पता नहीं कि हम कौन हैं, कोई रास्ता बताएं कि हम जान लें कि हम कौन हैं। क्या जानना चाहते हो? तुम एक परिभाषा चाहते हो, सीमा चाहते हो, जिसके भीतर तुम कह सको यह मैं हूं। यही हम कोशिश भी कर रहे हैं, सांसारिक ढंग से या धार्मिक ढंग से। हमारी चेष्टा एक ही है कि साफ साफ प्रकट हो जाए कि मैं कौन हूं। तुम देखे, जरा किसी को धक्का लग जाए, वो खड़े हो कहता आपको मालूम नहीं कि मैं कौन। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा धक्का मार रहे हो, पता नहीं मैं कौन हूं। महंगा पड़ेगा ये धक्का, मुश्किल में पड़ जाओगे, क्षमा मांग लो। उसे भी पता नहीं कि वह कौन है। किसको पता है? नहीं पता है, इसलिए झूठे झूठे हमने लेबल लगा रखे। कोई कहता मैं हिंदू हूं, यह भी कोई होना हुआ? पैदा हुए थे तो हिंदू की तरह पैदा न हुए थे। गीता साथ लेकर आए न थे, न कुरान लेकर आए थे, न बाइबल लेकर आए थे, खाली हाथ चले आए थे। सिर पर भी कुछ लिखा न था कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो। बिल्कुल खाली निपट कोरे कागज की तरह आए थे। किसी और ने लिख दिया है कि हिंदू हो, किसी और ने लिख दिया कि मुसलमान हो। किसी ने किताब खराब कर दी है तुम्हारी। इस दूसरे की लिखावट को तुम अपना स्वभाव स्वरूप समझ रहे हो, और जिसने लिख दिया है हिंदू, उसको भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाप दादे उस पर लिख गए थे कि हिंदू। दूसरों की सुन के चल रहे हो, अपना भी कोई अनुभव नहीं। फिर कोई कहता है मैं सुंदर, ये भी लिख दिया किसी और ने। किसी ने कहा सुंदर, पकड़ लिया तुमने। अब जिसने कहा सुंदर, उसकी धारणा है या उसके अपने कारण होंगे। दुनिया में सौंदर्य की अलग अलग धारणाएं हैं। चीन में एक तरह का चेहरा सुंदर समझा जाता है, हिंदुस्तान में कोई वैसे चेहरे को सुंदर ना समझेगा। अफ्रीका में दूसरे ढंग का चेहरा सुंदर समझा जाता है, वैसे चेहरे को अमेरिका में कोई सुंदर ना समझेगा। और जिसको इंग्लैंड में सुंदर समझते हो, अफ्रीका में लोग उसको बीमार समझते हैं कि ये क्या पीला सा पड़ गया आदमी, पीत मुख कहते। ये भी कोई बात हुई? ये कोई सौंदर्य हुआ? जरा सी धूप नहीं सह सकता, ये कोई स्वास्थ्य हुआ? सौंदर्य की बड़ी अलग धारणाएं। कौन सुंदर है? किसकी धारणा सच है? कौन कुरूप है? फिर तुम भी देखते होगे, तुम्हारा कोई मित्र किसी के प्रेम में पड़ जाता, तुम सिर ठोक लेते कि किस औरत के पीछे दीवाने। वहां कुछ भी नहीं रखा, लेकिन वो दीवाना है। वो कहता है मिल गई मुझे मेरे हृदय की सुंदरी, जिसकी तलाश थी जन्मों जन्मों से, उसका मिलन हो गया। हम दूसरे एक दूसरे के लिए ही बने। अब तो जोड़ बैठ गया, अब मुझे कोई खोज नहीं करनी, आ गया पड़ाव अंतिम। तुम हैरान होते हो कि तुम्हारी बुद्धि खो गई, पागल हो गए। कुछ तो अकल से काम लो। कहां की साधारण स्त्री को पकड़ बैठे हो? लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे, जो तुम्हें सुंदर दिखाई पड़े वो दूसरे को सुंदर हो, यह आवश्यक तो नहीं। कोई तुम्हें सुंदर कह जाता, कोई तुम्हें बुद्धिमान कह जाता, और हर मां बाप अपने बेटे को समझता है कि ऐसा बेटा कभी दुनिया में हुआ नहीं। तो भ्रम पैदा हो जाता है। बेटा अकल से भर के घर के बाहर आता है, और दुनिया में पता चलता है यहां कोई फिक्र नहीं करता तुम्हारी। बड़ी पीड़ा होती। हर मां बाप समझता है कि बस परमात्मा ने जो बेटा उनके घर पैदा किया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अद्वितीय। तुम देखो जरा, मां बापों की बातें सुनो,
सब अपने बेटे बच्चों की चर्चा में लगे हैं, बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अगर वे निंदा भी कर रहे हो तो तुम गौर से सुनना, उसमें प्रशंसा का स्वर होगा कि मेरा बेटा बड़ा शैतान है। तब भी तुम देखना कि रस आ रहा उन्हें बताने में कि बड़ा शैतान है, कोई साधारण बेटा नहीं, बड़ा उपद्रवी। उसमें भी अस्मिता तृप्त हो रही। तो कुछ मां बाप दे जाते, कुछ स्कूल, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, सर्टिफिकेट, इनसे मिल जाता, कुछ समाज से मिल जाता। इस सब से तुम अपनी परिभाषा बना लेते कि मैं ये हूं। फिर कुछ जीवन के अनुभव से मिलता। शरीर के साथ पैदा हम हुए। जब आंख खोली तो हमने अपने को शरीर में ही पाया। तो स्वभावतः हम सोचते हैं मैं शरीर हूं। फिर जैसे जैसे बोध थोड़ा बढ़ा, बोध के बढ़ने का मतलब है मन पैदा हुआ, वैसे वैसे हमने पाया अपने को मन में। तो हम कहते हैं मैं मन हूं। ये कोई भी हम नहीं है। हमारा होना इन किन्हीं परिभाषाओं में चुकता नहीं। हम मुक्त आकाश की भांति हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो दूसरा सूत्र है, यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। विभाग ही भटका रहा है, अविभाग चाहिए। अयम सो अहम मयम नाहम विभागमिति संत्यज्य सर्वमात्मेति निश्चित्य निसंकल्प